दिल्ली में पीएम मोदी आज प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। परियोजना के तहत मुख्य सुरंग और 6 अंडरपास देश को समर्पित करेंगे। सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत करेंगे। शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत में हो रहा है आयोजन। आज है शिवसेना का स्थापना दिवस। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे का होगा संबोधन। पवई के होटल रेनेसा में सादगी से होगा कार्यक्रम। मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी विधायकों के साथ बैठक। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 6 प्रत्याशियों की जीत की रणनीति पर होगा मंथन। कांग्रेस और एनसीपी ने विधान परिषद चुनाव को लेकर ट्रेनिंग के लिए अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट किया। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 20 जून को होगा चुनाव। दिल्ली में राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए केजरीवाल आज लगातार तीसरे दिन करेंगे रोड शो। आप प्रत्याशी दुर्गेश पाठक के लिए मांगेंगे वोट। 23 जून को होगा उपचुनाव। 26 जून को होगी वोटों की गिनती। रांची में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के मांडर विधानसभा में 23 जून को होना है उपचुनाव। हरियाणा में 28 नगर समितियों और 18 नगर परिषदों के लिए आज होगा मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। यूपी में लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ सीट के लिए सीएम योगी करेंगे प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरुआ के लिए करेंगे प्रचार। योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। एनएक्सी भवन में समीक्षा बैठक करेंगे। दूसरे दिन गोरखपुर में लोगों की समस्याएं सुनेंगे योगी। त्रिपुरा में बाढ़ के कारण 2000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। पश्चिम त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। राज्य में अलर्ट जारी। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अड़े आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा आज बरेली में करेंगे धरना प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या की। पंपोर इलाके में धान के खेत में मिला पुलिसकर्मी का शव। जांच जारी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में आरोपी संतोष जाधव के पास से मिले 13 हथियार। आरोपी संतोष जाधव ने पुलिस को बताया कि वो हमले के वक्त घटनास्थल पर नहीं बल्कि गुजरात में था। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के मिशीपोरा इलाके में छठे दिन भी घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। 2 दिन पहले सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू के भद्रवाह में सोमवार से खुल सकते हैं शिक्षण संस्थान। कल कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई थी। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के विरोध में फैल गया था सांप्रदायिक तनाव, जिसके बाद भद्रवाह में कर्फ्यू लगा दिया गया था। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बेटी सारा के साथ की थ्रो बैक पिक्चर शेयर। सचिन ने कैप्शन में लिखा, मेरी सारी खुशियां सिमटी हुई हैं इस तस्वीर में। पड़ोसी देश बांग्लादेश में 60 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। 19 लोगों की मौत। त्रिपुरा और असम में भी बाढ़ का कहर। श्रीलंका में ईंधन संकट के बीच सरकार ने अगले हफ्ते से सरकारी दफ्तर और स्कूल बंद किए। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारी काम जारी रखेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारा पर हमला, 1 की मौत। आईएस खुरासान ने ली हमले की जिम्मेदारी। कहा, नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान का लिया बदला। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय का अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक नूपुर शर्मा और ज्ञानवापी मामले का फायदा आतंकी संगठन और विदेश में बैठे असामाजिक तत्व उठा सकते हैं। एजेंसियों की बड़ी चिंता। काबुल में गुरुद्वारा पर हमले पर दिल्ली स्थित गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने कहा, साजिश के तहत हुआ हमला। सरकार ने दिया मदद का भरोसा। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश के कई राज्यों में बवाल जारी। बिहार में कई जिलों में हुए हिंसक प्रदर्शन। यूपी में भी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। दूसरे राज्यों से भी हिंसा की खबरें आई सामने। रक्षा मंत्रालय की सिविल नौकरियों में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। कोस्ट गार्ड और डिफेंस पीएसयू में भी मिलेगा 10% कोटा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान।
अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा। आयु सीमा में 3 साल की छूट भी मिलेगी। पहले बैच के लिए ये छूट 5 साल होगी। अग्निवीरों के लिए सरकार का एक और ऐलान। नौसेना के अग्निवीरों को मर्चेंट नेवी में मिलेगी वरीयता। बिहार के मसौड़ी में उपद्रवियों ने तारेगना रेलवे स्टेशन को फूंक दिया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। अग्निपथ स्कीम के विरोध में बिहार के जहानाबाद में फिर हिंसा। गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों ने ट्रक और बस को आग के हवाले कर दिया। बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का एक्शन। तोड़फोड़ करने वालों की पुलिस ने जमकर पिटाई की। बिहार के रोहतास में प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी और सरकारी गाड़ियों पर पथराव। हमले में कई पुलिसकर्मी हुए चोटिल। पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के बक्सर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की आगजनी और पथराव। पत्थरबाजी में दर्जनों पुलिसकर्मी हुए घायल। जवाब में पुलिस ने की करीब 10 राउंड फायरिंग। बिहार में मुंगेर में भी अग्निपथ के खिलाफ छात्र हुए उग्र। सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार की अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग। बिहार की राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी सड़कों पर उतरे। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने एबीपी न्यूज से कहा, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो पहले कभी नहीं हुई। एजिटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, धरना प्रदर्शन सब ठीक है, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर्टी का नुकसान जिन लोगों ने किया है उनको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिहार बवाल में अब तक 138 एफआईआर दर्ज और 700 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने बताया, अब तक 140 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बिहार में अग्निपथ पर हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने 10 बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई। सभी नेताओं को वाई लेवल की सीआरपीएफ सुरक्षा दी गई। जिन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है उनमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, संजय जायसवाल समेत दूसरे नेता शामिल हैं। यूपी के जौनपुर में प्रदर्शनकारियों ने मचाया उत्पात। बसों और बाइक में लगाई आग। अग्निपथ योजना के विरोध में किया बवाल। यूपी के मिर्जापुर में छात्रों ने किया जबरदस्त हंगामा। बसों के शीशे तोड़े और अग्निपथ योजना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झारखंड के साहेबगंज में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। विरोध प्रदर्शन की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर जबरदस्त असर पड़ा है। हरियाणा के पानीपत में सड़कों पर उतरे सैकड़ों युवा। इस दौरान एक युवक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के गले लगकर रोने लगा। पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने की तोड़फोड़। कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। देश के कई राज्यों में जारी हिंसक प्रदर्शन की वजह से 300 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। 210 मेल एक्सप्रेस और 159 पैसेंजर ट्रेन को किया गया रद्द। अग्निपथ पर बवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पे निकालता है। ये उचित नहीं है। अग्निपथ स्कीम बनाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने एबीपी न्यूज से कहा, 2 साल की तैयारी के बाद बनी है योजना। इससे युवाओं को होगा फायदा। 2 साल से काम चल रहा है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फिर अपनी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, अग्निपथ योजना में किए गए बदलाव ये बताते हैं कि इसे बनाते समय सभी बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अग्निपथ योजना को दिशाहीन बताया। पत्र लिखकर छात्रों से की अहिंसक आंदोलन की अपील। कहा, इस योजना को वापस करवाने की लड़ाई में कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को नोटबंदी जैसा फैसला बताया। कहा, बिना सोचे समझे नीतियां बनाकर लोगों के साथ खिलवाड़ बंद करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल।
यूपी में अग्निपथ को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का बड़ा बयान। कहा, प्रदेश में जो हालात हैं उससे अच्छी तानाशाही होती है, इससे अच्छी होती है। अग्निपथ योजना से युवाओं का कितना फायदा है ये दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार जो कह रही है ये युवाओं के हित में है योजना, ये वो हित सामने दिख तो रहा है, हित जल रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अग्निपथ स्कीम को युवाओं के साथ धोखा बताया। सिसोदिया ने कहा, आम आदमी पार्टी इस योजना को वापस लेने की मांग करती है। हमारी पार्टी मांग करती है और देश के युवा जो मांग कर रहे हैं वो एकदम जायज मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा से करीब 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, गुजरात समेत पूरे देश का कर रहे हैं विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मिलने पहुंचे। अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर पीएम ने उनके पैर धोए और आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पावागढ़ में कालिका माता के फिर से बनाए गए मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास 2017 में पीएम मोदी ने ही किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रबंध समिति की बैठक होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रबंधन टीम बनाई है। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संयोजक बनाया गया है। अमरनाथ की पवित्र गुफा के आसपास हुई ताजा बर्फबारी। निचले इलाकों में कल से रुक रुक कर हो रही है बारिश। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में जमकर पानी बरसा। बारिश की वजह से श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को रोका गया। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में बर्फबारी। तीर्थयात्रियों ने बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। राजस्थान के टोंक में करीब आधे घंटे की बारिश में ही सड़कें बनी दरिया। पानी में बहा ट्रैक्टर। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को बाहर निकाला। आईफोन 12 पर मिल रहा है बम्पर डिस्काउंट। आईफोन 12 के बेस वेरिएंट 64 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 65,900 रुपए है। क्रोमा पर ये डिवाइस 51,990 रुपए में लिस्टेड है। कंपनी बोट ने अपनी नई वॉच लॉन्च कर दी है। खास तौर से फिटनेस और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए ये वॉच बनाई गई है। बोट एक्सपर्ट स्पोर्ट में 700 से ज्यादा फिटनेस एक्टिव मोड दिए गए हैं। ग्रे, क्लासिक ब्लैक और कूल ब्लू कलर में उपलब्ध है। इस वॉच की कीमत 2,499 रुपए रखी गई है। भारत के कोविड टीकाकरण पोर्टल कोविड का इस्तेमाल अंगदान की प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए अब होगा। ब्लड डोनर्स को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। स्नैपचैट में जल्द मिलेगा सब्सक्रिप्शन प्लान। स्नैपचैट जल्द अपने यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान वाली प्रीमियम सेवा ला सकता है, जिसमें यूजर्स को कई एक्सक्लूसिव फीचर्स का एक्सेस दिया जाएगा। इसका नाम स्नैपचैट प्लस रखा गया है। एप्पल 13.3 इंचेस OLED मैकबुक को लॉन्च करेगा। एप्पल मैकबुक और आईपैड मॉडल को अपडेटेड OLED डिस्प्ले के साथ जारी करने की योजना बना रहा है। इस नए डिस्प्ले के 2024 में बाजार में आने की संभावना है। इंस्टाग्राम एक नए फुल स्क्रीन मोड पर कर रहा है काम। टिकटॉक को कड़ी टक्कर देने की तैयारी। द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक इस टेस्टिंग को सीमित संख्या में लोगों के लिए शुरू किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने गर्लफ्रेंड सबा आजाद के गाने को बनाया इंस्टाग्राम स्टेटस। लिखा, ये बहुत खूबसूरत है। हाल ही में सबा आजाद का नया गाना आया है, हियर और वॉइस रिलीज हुआ है। इससे पहले भी ऋतिक सबा की तारीफ कर चुके हैं। अभिनेत्री पायल रोहतगी और रेसलर संग्राम सिंह 9 जुलाई को करेंगे शादी। दोनों की शादी आगरा में होगी। 2014 में दोनों ने सगाई की थी और अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है?
शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।